दोस्तों आजकल पशुपालन में थनों की बहुत दिक्कतें आ रही हैं। किसी पशु को थनैला हो गया है, मास्टाइटिस हो गया है, या थनों से पीप आ रही है, या पानी आ रहा है, या फिर रहद आ रही है, या खून आ रहा है थनों से दूध की जगह, या छेछड़े आ रहे हैं, या गांठें आ रही हैं, या तो थनों का दूध कम हो गया है। तो समस्या कुल मिला के बहुत ही गंभीर है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों किसान दूध के लिए पशु पालते हैं, लेकिन पशुओं को थनैला रोग हो जाते हैं या फिर थनों की और कोई दूसरी दिक्कतें हो जाती है, तो वही दूध खत्म हो जाता है या तो फिर बहुत ही कम हो जाता है। तो फिर कोई पशुपालन कैसे करेगा? तो बहुत ही भयंकर समस्या है दोस्तों, लेकिन चिंता न करें, शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। इस समस्या का भी पूरा पक्का इलाज अपने पास है। थनैला चाहे पुराना हो, चाहे ताज़ा हो, या फिर थनों की कोई और दिक्कत हो, चाहे पुरानी हो चाहे ताज़ा हो, हर दिक्कत का, हर थनैला रोग का इलाज अपने पास है। हर प्रकार के थनैला रोग का, हर प्रकार की थनों की दिक्कत का इलाज, पूरा पक्का इलाज, जो कि आज मैं आपको देसी नुस्खा बताऊंगा, उसके साथ ही कुछ दवाइयाँ भी बताऊंगा। तो उनसे थनैला और थनों की सभी दिक्कतों का पक्का इलाज हो जाएगा। दूध कम आ रहा है तो उसका भी पक्का इलाज हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग या पशुपालन की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि किसी भी प्रकार का थनैला रोग हो, मास्टाइटिस हो, या फिर थनों की कोई भी नई पुरानी ताज़ा कोई भी दिक्कत हो, उस सभी का इलाज आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें जो नुस्खा मैं आज बताऊंगा उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इलाज बताने से पहले, नुस्खा बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो अपने पशुओं को डेली दाना मिश्रण या दाना बाट या बंटा जो भी खिला रहे हैं, उसमें अगर डेली 2-3 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच काली मिर्च को पीस कर वो खिलाते रहे तो आपके पशुओं में ये थनों की समस्या या थनैला रोग कभी होगा ही नहीं। एक और बात दोस्तों, जब आप अपने पशुओं का दूध निकालते हैं तो क्या होता है कि पशुओं के जो थनों के छिद्र होते हैं वो 15-20 मिनट तक खुले रहते हैं, और जब पशु बैठ जाते हैं तो फिर कीटाणु जो होते हैं वो पशुओं के थनों के अंदर घुस जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है, उसी से ज़्यादातर थनैला होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पशुओं के थनों का दूध निकालते हैं तो उनको या तो डेटॉल से धो दें या फिर 1 कप पानी में आधा चम्मच हल्दी घोलकर उसमें थनों को डुबो दे, तो उससे भी आपके पशुओं को कभी थनैला रोग नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो थी कुछ पूर्व सावधानियां जिनका प्रयोग करके आप अपने पशुओं को थनैला रोग या और दूसरी थनों की दिक्कत होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं थनैला के इलाज पर। तो दोस्तों थनैला चाहे किसी भी प्रकार का हो या फिर थनों की कोई भी समस्या हो, चाहे वो एक्यूट मास्टाइटिस हो, चाहे क्रोनिक मास्टाइटिस हो, चाहे दूध की मात्रा अचानक कम हो जाए, चाहे थनों से दूध की जगह पानी आ रहा हो, चाहे छेछड़े आ रहे हो, या फिर थनों से दूध में खून आ रहा है, या फिर थनों पे या आर्डर पे या लेवटी पे सूजन हो, या फिर और कोई दूसरी थनों की समस्या हो, उन सभी समस्याओं का पूरा पक्का समाधान जो मैं अभी नुस्खा आपको बता रहा हूँ उससे हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 200 ग्राम रस लेना है नींबू का। जी हाँ,
रस 200 ग्राम होना चाहिए। नींबू चाहे आप आधा किलो से वो निकले, चाहे पौना किलो से निकले, चाहे 1 किलो से निकले, नींबू का जो रस है वो 200 ग्राम होना चाहिए। नींबू में क्या होता है दोस्तों, नींबू में विटामिन सी और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी और विटामिन ई क्या करती है दोस्तों, ये पशुओं की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और जो पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनको भी ठीक करती है। आयरन की पूर्ति करती है पशुओं में, और थनों की दूसरी जो सारी दिक्कतें हैं या फिर दूध की जो दिक्कतें हैं उन सब को ये ठीक कर देती है। तो दोस्तों आपने 200 ग्राम रस लेना है नींबू का, 200 ग्राम आपने चीनी लेनी है, ब्राउन शुगर जिसको कुछ लोग शक्कर भी बोलते हैं, और 200 ग्राम ही आपने सरसों का तेल लेना है। ये तीनों चीज़ें आपने 200-200 ग्राम लेनी है दोस्तों। अगर आपकी जो गाय है या भैंस है उसका वेट 500 केजी से ज़्यादा है तो आप इन तीनों की मात्रा 250-250 ग्राम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने तीनों चीज़ें मिक्स कर लेनी है, अच्छी तरह से मिला लेनी है, और फिर आप जो भी दाना मिश्रण या बांट बंटा जो भी आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं उसमें आपने ये मिला के खिला देनी है। ये 1 दिन की डोज है, तो इतना इतना आपने दोस्तों लगातार 5 दिनों तक अपनी गाय भैंस को खिलाना है। 5 दिन से ज़्यादा नहीं खिलाना है, ये ध्यान दे, 5 दिन से ज़्यादा नहीं खिलाना है दोस्तों। और दोस्तों ये तो था देसी इलाज, अब कुछ इसके साथ डॉक्टरी इलाज भी करना है, वो भी बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता है। तो दोस्तों उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मस्टाफास्ट पाउडर लेना है दोस्तों। ये केरस कंपनी का है और ये आपने रोज़ 1 पैकेट यानी कि रोज़ का 50 ग्राम देना है। किस में देना है, ये भी जो आप दाना मिश्रण बांट बंटा जो भी आप खिला रहे हो अपने पशुओं को उसमें देना है। रोज़ का 50 ग्राम लगातार 4 दिन तक देना है। अगर ये नहीं मिल पाता है कहीं पर तो इसकी जगह आप मस्टिसोल पाउडर भी दे सकते हैं। इसमें 60 ग्राम का एक पाउच आता है, तो ये आपने 60 ग्राम देना है। ध्यान दे दोस्तों, जो पहले बताया था मस्टाफास्ट वो 50 ग्राम डेली का देना है। वो अगर आपको नहीं मिल पाता है तो उसकी जगह आप ये मस्टिसोल पाउडर दे सकते हैं, ये आप 60 ग्राम दे डेली का। और ये भी दोस्तों आपने 5 दिन लगातार ही देने हैं, कोई सा एक दे सकते हैं दोनों में से। इसके अलावा दोस्तों लैक्टोलेट एम बोलस होती है, टैबलेट होती है बड़ी वाली गोली, तो ये आपने 2 गोली सुबह देनी है, 2 गोली शाम को देनी है, और ये भी लगातार 5 दिन ही देनी है। और दोस्तों जो ये पाउडर मैंने बताया, ये अगर दाने बंटे में आपकी गाय भैंस नहीं खाती है तो आप ये पानी में घोलकर डायरेक्ट भी पिला सकते हैं या तो फिर नाल के थ्रू भी दे सकते हैं। तो दोस्तों जो भी समस्या थनों की है या मेस्टाइटिस है, पुराना है चाहे नया है, या थनों की पुरानी समस्या है या ताज़ा है, उन सभी का इलाज इससे हो जाएगा। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा और उसका पूरा 100 में से 100% 100% इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक से भी ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दूसरे पशुपालक भाइयों के साथ, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।